टाइगर 3 को रिलीज में अब बस 5 दिन ही रह गए हैं। फिल्म से जुड़े सारे पत्ते हमारे सामने बहुत जल्दी खुलने वाले हैं। आतिश और टाइगर के बीच की दुश्मनी का कारण क्यों वो टाइगर के पीछे पड़ा हुआ है और अब तो वो पूरे हिंदुस्तान को मिटाने की कसम भी खा चुका है। इन सब बातों पर से पर्दा बहुत जल्दी उठ जाएगा। लेकिन बहुत दिनों से एक थ्योरी घूम रही है टाइगर 3 को लेके, जिसका सीधा कनेक्शन वॉर से बताया जा रहा है, जो है खालिद और आतिश का रिश्ता। अब जो कि आतिश का पूरा नाम आतिश रहमान बताया जा रहा है, इसीलिए इसी बात को लेके बातें होना शुरू हो गई है कि टाइगर श्रॉफ यानी खालिद आतिश का बेटा है। और हमने आतिश को अपने बीवी बच्चे की बातें करते हुए सुना है, वो बेटा खालिद ही हो सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। पर मेरे अकॉर्डिंग ये थ्योरी बिल्कुल ही बकवास है, क्योंकि पहली बात तो अगर आतिश खालिद का बाप है तो उसे कबीर के पीछे जाना चाहिए था, उससे बदला लेना चाहिए था, लेकिन वो तो टाइगर की बैंड बजा रहा है। अब ये भी पूरी तरह इम्पॉसिबल है कि कबीर अपने जिस बडी की बात वॉर मूवी में करता है वो टाइगर ही होगा, क्योंकि कबीर खुद बोलता है मेरा पार्टनर नहीं बचा, उसने मेरे लिए अपनी जान दे दी थी। यहाँ भी बातें मैच नहीं हो रही है, जिससे आतिश का खालिद से रिश्ता निकल के आए। और कबीर ने तो खुद अपने हाथों से खालिद के बाप को मार दिया था, जैसा वो बोलता है। उसने अब्दुल रहमानी यानी खालिद के बाप को दोनों आंखों में गोली मारी थी, जिसके बाद वो बचा तो नहीं होगा, आई एम श्योर। फिर ये नया बाप कहाँ से पैदा हो गया खालिद का? खालिद के बाप का नाम अब्दुल रहमानी था, लेकिन टाइगर में इमरान हाशमी का नाम आतिश रहमान है। चलो एक बार के लिए नाम को साइड में रख दिया जाए और स्पेकुलेशन लगा ले अब्दुल अपनी आइडेंटिटी बदल के आतिश के नाम से आया है। पर फिर भी दो बातें वहीं ले जाती है, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पहले तो खालिद के बाप का कनेक्शन कबीर से था, ना कि टाइगर से। दूसरी बात, खालिद के बाप को दोनों आंखों में गोली मारी थी कबीर ने, उसके बाद भी वो बचा कैसे? अब अगर मेकर जबरदस्ती का कनेक्शन दिखाने की कोशिश करते हैं तो ये बात कहीं बैकफायर ना कर जाए। नहीं मतलब आपको आतिश का खालिद से कनेक्शन दिखाना है तो दिखाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कोई जेन्युइन रीजन भी होना चाहिए इन सब बातों के पीछे। एंड टाइगर का खालिद से क्या कनेक्शन था, जबकि खालिद वॉर मूवी में इलियासी के हाथों मारा जाता है? फिर कहां से मेकर्स टाइगर का कनेक्शन खालिद से दिखा सकते हैं? तो इसीलिए आतिश की फैमिली दूसरी ही होने वाली है। आतिश का खालिद से कोई कनेक्शन नहीं देखने को मिलने वाला है। टाइगर पुराने किसी मिशन में गया होगा जहां सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए हो जिसके चलते आतिश की फैमिली मारी गई हो, जिसके पीछे टाइगर का कोई हाथ भी ना हो। लेकिन आतिश अपनी फैमिली की मौत का जिम्मेदार टाइगर को समझ रहा है। बाकी वायर अपने टाइगर 3 में ऋतिक के कैमियो की न्यूज को रिलीज के इतने पास आके हवा क्यों दी, ये बात समझ नहीं आई। जब इतने टाइम से इस बात को पूरी तरह से अपने पेट में दबा के रखा हुआ था, फिर रिलीज के इतने पास आके क्यों इतने बड़े हुकुम के इक्के को इतनी आसानी से रिवील करके ऑडियंस का मजा खराब कर दिया? देखो मजा तो अभी भी आने वाला है ऋतिक के एंट्री पे, चीयर अभी भी करने वाली है ऑडियंस। पर सडनली ऋतिक स्क्रीन पे एंट्री मारते तब जो एक्साइटमेंट देखने को मिलती है ऑडियंस में, उसकी तो बात ही अलग हो सकती थी, क्योंकि उसका किसी को भी कोई आइडिया नहीं था कि ऋतिक का भी कैमियो हो सकता है। हर किसी को सिर्फ शाहरुख खान के कैमियो के बारे में ही पता था। अब कबीर हमें टाइगर पठान के साथ देखने को मिलेगा फिल्म में या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में आएगा, इसको लेके बातें क्लियर नहीं है। खैर जैसा भी होगा, बातें सामने आने में अब ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। बाकी आप अपने ओपिनियन बताना मत भूलना आतिश और खालिद के बाप बेटे वाली थ्योरी को लेके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय। दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान का वजूद ही मिटा दूंगा मैं, वादा करता हूँ टाइगर।